हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, मूलरता। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं मूलैरिटी। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। उसके साथ साथ पीपीएम, पीपीवी और बिलियन की शक्ति। ठीक, तो अगर आप उन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में उन्हें देख सकते हैं। हमने पूरा डिटेल में वो कवर किए विद न्यूमेरिकल। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा मूलरता की। चलिए देखो, मूलरता नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ मोल से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है? मोल से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मोल को समझना होगा बेटा, मोल क्या है। ठीक है, तो अगर मोल हम समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए मूलरता समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए मोल क्या होता है। मोल के काफ़ी फॉर्मूले हैं और उनमें से एक यह है बेटा मोल का कि दिया गया भार या दी गई मात्रा, क्वेश्चन में आपको मात्रा दी गई होगी और जिस पदार्थ की आपको मात्रा दी गई है उस पदार्थ का अणुभार डिवाइड बाई अणुभार। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोल निकाल सकते हैं। जो मात्रा होगी वह आपकी किस में होगी, ग्राम में रखनी है आपको यहाँ पर, और अणुभार का जो यूनिट है वो होती है बेटा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, तो मोल आप लोग इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ये आपका मेथड है मोल निकालने का। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा N = W/m। N मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल w दी गई मात्रा को और स्मॉल m अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो N = बेटा क्या होता है, W/m। यह चीज़ आपको याद रखनी है और क्वेश्चन में आपको W गिवन होगा। अणुभार आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को अणुभार कैलकुलेट नहीं करना आता है उनको मैं अणुभार कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है बेटा C6H6। ठीक, यह हमारा क्या है, बेंजीन। बेंजीन का एक अणु है, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, अणुभार। तो अणुभार जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें जितने भी तत्वों के परमाणु होते हैं, जितने भी तत्वों के क्या होते हैं बेटा, परमाणु, उनके परमाणु भारों का क्या कर लिया जाता है, योग कर लिया जाता है और वही हमारा क्या कहलाता है, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, आइए कितने तत्व बेटा, इसमें 2 तत्व हैं। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया, कितने तत्व हैं, 2। एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। कार्बन के कितने परमाणु हैं बेटा, 6, और हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु हैं, 6। ठीक, चलिए तो देखिए कार्बन के परमाणु की संख्या 6 और कार्बन का आपका परमाणु भार कितना होता है बेटा, 12। तो 6 × 12। ठीक, कार्बन के परमाणु की संख्या मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु भार प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन है अगला एलिमेंट। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 6। तो यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो ये हो गया आपका 72 + 6 = 78। तो यह मॉलिक्यूलर वेट आ गया बेटा किसका, बेंजीन का। किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आप लोग, बेंजीन का। तो निकालना है आपको, किस तरीके से निकालना है, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, जैसे आपको दे दिया SO2 का मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया किसी ने, तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सल्फर और ऑक्सीजन 2 तत्व, सल्फर के कितने परमाणु हैं, 1। तो परमाणु की संख्या लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस अगला एलिमेंट कौन है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये हो गया बेटा आपका 32 + 32 64 ग्राम पर मोल। ठीक, तो जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं वो 1 मोल अणुओं का भार बता रहे हैं। 1 मोल, अगर 1 मोल आप SO2 के अणु लोगे तो उनका जो वेट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 64 ग्राम होगा। तो इसलिए यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। यहाँ पर 1 मोल अगर आप बेंजीन लोगे तो उसका अणुओं का भार कितना होगा बेटा, 78 ग्राम होगा। तो आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया होगा। मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपको CH3COOH इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है और आपको CH3COCH3 एसीटोन, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट घर से खुद कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पर। ठीक, और यह फॉर्मूला हमको याद रहेगा मोल का, N = W/m। इसको आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, आयतन की यूनिट के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। किसकी यूनिट के बारे में बेटा, आयतन की।
ठीक, देखिए आयतन की यूनिट होती है बेटा लीटर, ठीक, लीटर होती है। और अगर हम लोग वैसे अगर बात करें तो मीटर क्यूब ही आयतन की यूनिट है, क्योंकि आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी अगर आकृति का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक। तो अगर आप लंबाई को किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में, तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मीटर क्यूब, ठीक है। चलो, तो मीटर क्यूब और लीटर में हमें क्या देखना है बेटा, संबंध देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, तो 1 लीटर इक्वल टू कितने मीटर क्यूब की होता है, यह चीज़ हमको याद रखनी है। 1 लीटर क्यूब बेटा होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, इसके बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम लोग इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 और मीटर, और ये हमने लगा दिया यहाँ पर क्यूब, ठीक। देखो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, और 1/10 को हम लोग बेटा डेसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेसी। और डेसी को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल डी से, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसकी 10⁻⁻1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेसी लिख सकता हूँ। तो डेसी, और ये मीटर था, इसको एज इट इज, और ये क्यूब। अब इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाता है बेटा क्यूबिक डेसी मीटर, क्यूबिक डेसी मीटर। तो 1 लीटर क्यूबिक डेसी मीटर के बराबर होता है। यह चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जब हम लोग मोलरता की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहीं पर लीटर के पदों में दे रखी है और कहीं पर किसके पदों में दे रखी है बेटा, क्यूबिक डेसी मीटर के पदों में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है क्यूबिक डेसी मीटर के। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में। इसी के साथ एक कन्वर्जन और हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग यह कह रहे हो कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कब, जब बेस क्या हो, समान हो, बेस समान हो। देखो बेस समान है 10 10 10, तो अगर इनको मल्टीप्लाई में अगर आप ऐड करोगे तो -1 -1 और -1 कितना हो जाएगा, -3, 10⁻⁻3, ठीक है। और ये मीटर क्यूब, हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया 10⁻³ मीटर क्यूब को इस तरीके से। अब मैं मीटर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर में। तो आप लोग जानते हो कि 1 मीटर इक्वल टू होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू, अब देखो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻1 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए, गुणा में फिर से घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर बेस क्या हो, समान, आधार समान हो, तो आधार समान है यहाँ पर 10, तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻1 सेंटीमीटर गुणा 10⁻1 सेंटीमीटर गुणा 10⁻1 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से तीनों के बेस समान है, तो फिर से पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया 10⁻3, क्योंकि 1 2 3, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है पॉइंट। और अगर आप लोग इस सेंटीमीटर क्यूब को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10⁻3 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं इसे बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपने देखा हो कभी कभी जो इंजन होता है हम लोग उसका वॉल्यूम किस में डिफाइन करते हैं, सेंटीमीटर क्यूबिक में, ठीक है, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में। क्यूबिक सेंटीमीटर में डिफाइन, जैसे 125 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी गाड़ी है, 250 सीसी की गाड़ी है, तो सीसी का मतलब क्या है, वह इंजन के आयतन को बता रही है। किसके बता रही है बेटा, इंजन के आयतन को, ठीक। तो 1 लीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻3 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसके बराबर होता है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 ml के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीसी
ml के इक्विवेलेंट है। और कहीं पर आयतन अगर आपको cc में दे रखा है और अगर आपको ml में कन्वर्ट करना है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जो डिजिट cc के साथ में वही डिजिट किसके साथ रहेंगी, ml के साथ, और बिल्कुल उसको एज इट इज लिख लेना है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यूनिट सीखी किससे रिलेटेड, आयतन की। ठीक, आइए तो इनको हम लोग समराइज कर लेते हैं और एक साइड में लिख लेते हैं समराइज करके क्या क्या है हमको जो याद रखना है। देखिए, एक तो आपको यह याद रखना होगा 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू इस तरीके से। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 लीटर इक्वल टू क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। 1 लीटर इक्वल टू और किसके होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ ml। तो यह आपको याद रखना है। ठीक, और मोल के लिए एक फॉर्मूला लिखा था हमने W/m, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई मोलरता से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमको क्या रखनी थी बेटा, याद रखनी थी। चलिए अब हम लोग मोलरता को डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होती है मोलरता। देखो मोलरता होती है बेटा, जब भी हम लोग मोलरता की बात करते हैं तो हमें विलेय के मोल चाहिए होते हैं बेटा। किसके मोल, विलेय के मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या, देखो दो अवयव है हमारे पास, एक है विलेय और एक है विलायक। हम लोग जनरली किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, विलेय के। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, और यह हमारा मोलरता का क्या है फॉर्मूला। इस तरीके से हमें मोलरता कैलकुलेट करनी होती है। इसी से हमको अपनी डेफिनेशन क्या करनी है बेटा, तैयार करनी है। देखो डेफिनेशन तैयार करने के लिए नीचे जो लिखा होता है, जो हमारा डिवाइड में लिखा होता है, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यूनिट। अच्छा, मोलरता को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M बराबर मैं ये लिख सकता हूँ विलेय के मोलों की संख्या N और बिलियन का आयतन V, और वो भी किस में, लीटर में। और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं बेटा, इकाई मान रहे हैं। इकाई का मतलब एकांक कर ले रहे हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। क्लियर है पॉइंट। तो आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर, या क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, 1 लीटर बराबर किसके होता है, क्यूबिक डेसीमीटर, या क्यूबिक डेसीमीटर, या क्यूबिक डेसीमीटर। किसी बिलियन के 1 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। देखो मोलों की संख्या को ग्राम अणुओं की संख्या भी कहा जाता है। जब अणुओं के मात्रा को किस में रिप्रेजेंट किया जाए, अणुओं के भार को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, वही क्या कहलाता था, मोल। तो ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो यह इसकी क्या होगी बेटा, डेफिनेशन। और आप लोगों ने किस फॉर्मूले से बना ली इसकी डेफिनेशन, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक,
क्योंकि हमने विलयन के आयतन को क्या कर लिया था, इकाई, और उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती थी, मोलरता कहलाती थी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मोल का मात्रक मोल ही रहने वाला है, और आयतन आपने किस में लिया, लीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक यहाँ पर क्या है बेटा, मोल, और डिवाइड बाई लीटर, तो इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। तो यह आपकी इसकी डेफिनेशन होगी, और इसका मात्रक भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और मोलरता का फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, m इक्वल टू एन अपॉन वी। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोल नहीं देगा डायरेक्ट, किसके, विलय के, तो हमें क्या दे रखा होगा, विलय की मात्रा दे रखी होगी। अगर विलय की मात्रा दे रखी होगी तो हमें मोलरता किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, यह चीज़ सीखनी है। तो n की वैल्यू जो होती है बेटा वह क्या होती है, W अपॉन m। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम लोग n की वैल्यू W अपॉन m पुट कर देंगे। तो n बराबर W अपॉन m रखने पर, n बराबर W अपॉन m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में n इक्वल टू W अपॉन m रखा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, m बराबर W अपॉन m इंटू वी लीटर, इंटू वी लीटर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में मोलरता जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वह विलयक पदार्थ की दी गई मात्रा के पदों में, विलय पदार्थ की दी गई मात्रा डिवाइड बाई क्या बेटा, ये विलय का अणुभार, और इनटू विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है पॉइंट, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, कभी कभी अगर हमें मात्रा दे रखी हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। अब एक और चीज़ में यहाँ पर वो चेंज कर सकता है आपके लिए, वह हो सकता है आपको विलयन का आयतन किस में दे बेटा, लीटर की बजाय ml में दे, और ज़्यादातर केस में वह आपको ml में ही देगा। ठीक है, तो आपको तब किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज में लेना है वह सीखना है। तो यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में दिया हो, ml में दिया हो, अगर विलयन का आयतन ml में दिया हो तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मूले को, फिर m इक्वल टू W अपॉन m, W अपॉन m, तो v लीटर है, और v लीटर है तो इसको हम लोग ml में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो v ml, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1000। इस तरीके से आपको इस फार्मूले को यूज में लेना है। ठीक है, तो यह किसके पदों में हो गया, जब आयतन किसके में दिया हो, ml में दिया हो। ठीक है, और यही फॉर्मूला हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज में लेते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना होगा। तो मैं कहूँगा आपसे केवल और केवल आप अपने माइंड में ये रखो, जिस भी पदों में दे रखा हो उसके पदों में उस फॉर्मूले को हम लोग खुद से ड्राइव कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको मोलरता यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने मोलरता की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने मोलरता का मात्रक सीखा, और मोलरता की मात्रक के साथ साथ हमने इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर ड्राइव कर लिया। ठीक, चलो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सीखते हैं कि क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, देखिए कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है 0.25 मोलर NaOH बिलियन। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यह हमें समझना है। 0.25 मोलर NaOH बिलियन। ठीक है, देखिए मोलर मतलब होता है कैपिटल M लिखा हो तो आप समझ जाओ कि किसकी बात चल रही है, मोलरता की। मोलरता को हम लोग मोलर भी बोलते हैं बेटा, केवल क्या बोल देते हैं, मोलर। तो 0.25 मोलर NaOH बिलियन। तो देखो NaOH बिलियन, इसका मतलब NaOH क्या है बेटा, विलय है। यहाँ पर NaOH क्या है, विलय। ठीक, मोलरता आपको दे रखी है 0.25, आपने लिख लिया मोलरता इक्वल टू 0.25। और मोलरता का फॉर्मूला आप लोग ये भी जानते हो, N अपॉन V लीटर में। तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हो। तो अगर इन दोनों को हम लोग बराबर रख दें या फिर इनकी तुलना करें तो आप लोग जानते हो कि तुलना करने पर पता चल रहा है कि 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं, 0.25 उपस्थित हैं। और विलय हमारा कौन है, NaOH। तो इसका अर्थ क्या निकल के आया
1 लीटर बिलियन में NaOH के 0.25 मोल उपस्थित हैं या घुले हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें 0.25 मोलर NaOH बिलियन लिखा हुआ था और उसका हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा कि किस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि 0.25 m किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चला कि 0.25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो भी किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लीटर बिलियन में। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1 लीटर बिलियन में, क्योंकि जब 0.25 उसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं खुद, और आपको पता है कि मोलरता 1 लीटर के लिए ही डिफाइन की गई है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलरता से संबंधित बेटा क्या सीखेंगे, न्यूमेरिकल और मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में क्या करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।